एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आने वाली BF UHS की नई पोस्टें, DHS की, GMCH की सारी पोस्टों के लिए आज से नए से सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। हर तरह के MCQs आपको इस चैनल पे रोज़ 3 बजे 3 PM जो है आपको वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और आपको सिनेरियो स्किल, प्रैक्टिकल बेस्ड हर टाइप का MCQ मैं यहाँ पे करवाऊंगी। और जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम रिजल्ट कब आएगा, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट देखो आ जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लो। रिजल्ट अभी रुक के भी आ सकता है बिकॉज ऑब्जेक्शंस जो हैं वो क्लैरिफाई होंगी, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। जो बच्चा नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो ताकि जो आने वाली वैकेंसीज है उसके लिए आप रोज इस यूट्यूब चैनल से MCQs कर पाओ, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा कोचिंग जो है बैच ज्वाइन करना चाहता है पूरी अच्छे से, मतलब काफ़ी टाइम बाद जो है सीट्स आ रही हैं DHS की, आप सब लोगों को पता है, और 600+ पोस्टें रहने वाली हैं स्टाफ नर्स की, ठीक है। 600+ पोस्टें स्टाफ नर्स की। सो अगर आपको ज्वाइन करना है बैच एंड GMCH वालों रेडी हो जाओ, आप बहुत बार पूछते हो, रेडी हो जाओ, आपकी पोस्टें आ रही हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल फ्लेज्ड बैच। MCQ बैच है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है, एंड साथ ही में हमारे पास है फुल थ्योरी बैच, ठीक है। MCQ बैच जो है वो है 100 रुपीज़ का, ठीक है। 2 मंथ्स में आपको हर एक तरह का MCQ करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम, और MCQ हर तरह का करवाया जाएगा। ओनली फॉर 1500, ओनली फॉर 1500 3 मंथ्स का ये बैच है। 4 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच है ओनली 2500 रुपीज़ में, जिसमें आपको महीने का 700-800 रुपीज़ हुआ, बहुत ही अफोर्डेबल। इसमें आपको MCQs भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, सब कुछ इस फुल फ्लेज बैच में करवाया जाएगा। सो आप जैसा भी ज्वाइन करना चाहते हो बैच, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, प्लीज़ अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जैसे कि आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके मेरी देख सकते हैं, जो बच्चों ने बैचेस ज्वाइन किए थे वो फरीदकोट के पेपर में 60+ से कोई भी नीचे नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है। बच्चों की इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, सो आप चेक कर सकते हैं रिव्यूज़। सो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जितने ज़्यादा लाइक उतने ज़्यादा MCQs मैं रोज़ करवाऊंगी। सो क्वेश्चन है हमारे पास, increased uterine blood flow occurring at regular interval और loss of more than 80 ml of blood is called as। so देखो क्या होता है कि अगर मदर कह रही हूँ, जो गर्ल है उसको पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं बट उसका ब्लड लॉस जो है वो 80 ml से भी ज़्यादा हो रहा है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेट्रोरेजिया या फिर एपीमेनोरिया। सो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, जब 80 ml से ज़्यादा ब्लड आ सकता है, 90 ml, 100 ml आ रहा है, 80 ml आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, LMP ऑफ द वुमेन हु हैज़ 28 डेज रेगुलर साइकिल, उसका जो ओवल्यूशन डे है वो हमें बताना है। इतने को उसका लास्ट पीरियड्स आए थे, तो आपको पता है 14th डे पे, क्या 14th डे पे जो होता है उसका नेक्स्ट ओवल्यूशन डे होता है। सो उस हिसाब से देखो, April 17, April 15, April 13, April 11, सो ऑब्वियसली उसका जो ओवल्यूशन डे रहेगा दैट इज उसका April 15, 2020, ठीक है। 14 डेज के बाद उसके ओवल्यूशन डेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तभी बोला जाता है कि वो फर्टाइल विंडो होती है, उसको हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं, जिसमें अगर वुमेन कंसीव करती है प्रेगनेंसी के लिए, सो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेग्नेंट होने में, बिकॉज उस टाइम ओवम जो है रिलीज होता है, वेट करता है स्पर्म का आने के लिए। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज नियर बाय April 15, 2020। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ओके, एक बच्चे में से पूछ रहे हैं कि मैम BF UHS का पैटर्न चेंज हो गया है, कब ऐसा ही आएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये ना हो BF UHS ने
पैटर्न दोबारा से चेंज कर दिया, दोबारा से एनक्लेक्स का पेपर डाल दिया, तो आप फिर फंस जाओगे। वन लाइनर क्वेश्चन भी करो, एनक्लेक्स भी करो, स्किल बेस्ड भी करो, सिनेरियो बेस्ड भी करो, किसी तरह का एमसीक्यू आपको छोड़ना नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ अगर आपको चाहिए, आपको सीट लेनी है, तो आप जो है बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यू बैच, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो एमसीक्यू बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच पे जा सकते हो। पर अगर आपको है कि मेरे को जीरो से सीखना है, मेरे को बेसिक क्लियर करना है, देन गो फॉर फुल थ्योरी बैच। ठीक है, बहुत देर बाद वैकेंसीज आ रही हैं, इसके बाद पता नहीं डीएचएस की कब आएगी वैकेंसी। ठीक है, सो आप ये ज्वाइन कर सकते हो बैच। सो देखो कौन सी चीज जो है ट्रू नहीं है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए। It's occur during the last half of the menstrual cycle. It resolved with the onset of menstruation. It occurs during the luteal phase. It resolved with the onset of ovulation. So देखो ovulation के बाद जो है मेंसेस से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है स्टार्ट होता है, मेंसेस से पहले। सो ये जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, लास्ट हाफ ऑफ द में इसमें भी होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल, हाफ मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से मतलब मेंसेस आने से पहले भी होता है, और ल्यूटिनल फेज के टाइम भी होता है, पर ओवुलेशन के टाइम नहीं होता प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फीटल सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट इन। तो जब फीटल का सर्कुलेशन होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, किस ब्लड किस आर्टरी वेन में होता है, अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ऑल ऑफ द अबव। सो देखो इस बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटल सर्कुलेशन में कौन कैरी करती है, अम्बलाइकल आर्टरी। ठीक है, अम्बलाइकल आर्टरी, 2 आर्टरीज 1 वेन होती है एक अम्बलाइकल कॉर्ड में। वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। तो जब सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है पहले ट्राइमेस्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं, चैडविक साइन, ऑसिएंडर साइन, गूडल साइन, होमन साइन। सो उसको जो बोलते हैं गूडल। इसको कैसे याद रखना है आपने, गूडी गूडी, गूडी गूडी मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट, तो गूडी गूडी हो गया, तो सर्विक्स क्या हो गया हमारा, सॉफ्ट। चैडविक होता है कलरेशन, सी से याद रखना, कलर, पर्पल कलर, वाइन पर्पल कलर जो देखने को मिलता है आपको वल्वा और वजाइना के ऊपर। ऑसिएंडर, डर से याद रखना, धक धक। ठीक है, धक धक। वजाइना फॉर्निक्स पे आपको जो है पल्सेशन फील होती है। और हॉर्मोन साइन तो आपको पता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखा जाता है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ 16 years old pregnant client. The client is taking iron supplement. What should this client drink to increase the absorption of iron? तो 16 साल की प्रेग्नेंट क्लाइंट है, ठीक है, उसको आयरन सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, तो उसको आप किस चीज़ को लेने में ज़्यादा बोलोगे, अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, a glass of milk, a glass of orange juice and acid solution. So orange juice because इसमें विटामिन सी होती है जो कि आयरन की ऑब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करवाती है। नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट, FHR नॉर्मल क्या होती है, 100 से 80, 120 से 60, 120 से 70, 150 से ज़्यादा। सो इट्स 120 से 60 जो है नॉर्मल होती है FHR। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस क्राउनिंग। सो क्राउनिंग कहाँ पे दिखती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो अभी जो हमारा बैच चल रहा है उसमें गॉब्स गाइनी ही चल रही है। सो उनको मैंने करवाया है कि क्राउनिंग के स्टेज में होती है। सो क्राउनिंग के टाइम हमें पता चलता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर कैसे याद करते हैं हम, EDF ICE आइस रेब। सो यहाँ पे होती है हमारी क्राउनिंग, यहाँ पे होती है सी पे, EDF आइस रेब। ठीक है, आइस में, सी में होती है हमारी क्राउनिंग। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो है वो पसंद आए हों। ठीक है, रोज़ यहाँ पे 3 o'clock वीडियो आ जाया करेगी MCQs की। और अगर कोई भी बच्चा जो है बैच को ज्वाइन करना चाहता है, सो इस कॉल डिटेल्स पे आप कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। MCQ बैच है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है, फुल थ्योरी बैच है।
2 मंथ्स का बैच है, इसमें हर तरह के एमसीक्यूज आपको हर टॉपिक से टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराए जाएंगे। 3 मंथ्स का बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी साथ में कराए जाएंगे। इसमें 4 मंथ्स का बैच है फुल थ्योरी। जो एमसीक्यू बैच है वो है आपका 800 का 799 जिसको हम बोलते हैं। 1499 का बैच है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एमसीक्यू, एंड फुल थ्योरी बैच है 2499 का। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी इस बैच। एमसीक्यू बैच 800 का है, 799 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू 1499, फुल थ्योरी 2499। फुल थ्योरी वो ही जाए जिसकी थ्योरी 0 से स्टार्ट करनी है जिसे, और एमसीक्यू बैच पे वही जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले जिसकी थ्योरी क्लियर है। सो जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ डीएचएस की पोस्टों के लिए, जीएमसीएच पोस्टों के लिए एंड मैनी मोर। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क। बाय।